ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका की ड्रिल और साउथ चाइना सी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से चीन बुरी तरह बौखला गया है। उसने ताइवान के खास हिस्से में एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया। खबर है कि चीन 16 से 18 अप्रैल के बीच ताइवान के उत्तर में एयर स्पेस बंद कर देगा, जिसका सीधा असर अमेरिका पर पड़ेगा, क्योंकि उस इलाके से जाने वाली अमेरिका की 70% उड़ानों को रद्द करना पड़ सकता है। ताइवान की उत्तरी हवाई सीमा में ही चीन के 172 लड़ाकू विमानों ने 3 दिन तक युद्धाभ्यास किया था, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना ने फिलीपींस के साथ मिलकर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, जो 28 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें करीब 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और समंदर में चीन को चित करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चीन ने हवा में घेरेबंदी का प्लान बना लिया, क्योंकि ताइवान की उत्तरी सीमा के पास अपनी ताकत दिखाने के बाद वो उसी हिस्से में एयर स्पेस बंद करने वाला है, जिसके लिए उसने 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का समय तय किया। यानी 16 से 18 अप्रैल के बीच ताइवान के उत्तर दिशा की एयर स्पेस में विमानों की आवाजाही बंद रहेगी। और अगर कोई विमान वहां घुस गया तो चीन उसे मार गिराएगा। चीन के ताइवान के उत्तरी हिस्से को नो फ्लाई जोन बनाने की खबर से ताइवान, अमेरिका और जापान का नुकसान होगा, क्योंकि चीन 16 से 18 अप्रैल तक वहां एयर स्पेस बंद रखेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि वहां से इन देशों के विमान नहीं उड़ पाएंगे। ताइवान ने दावा किया कि इससे अमेरिका और जापान की 70% उड़ानों पर असर पड़ेगा। यानी चीन ने एक बार फिर ताइवान के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका अपनी नाक घुसाए। जबकि अमेरिका इस बार आर या पार के मूड में है, क्योंकि चीन की 3 दिन की खतरनाक ड्रिल के बाद उसने भी साउथ चाइना सी में जंगी जहाज और हजारों सैनिक उतार दिए, जो 28 अप्रैल तक साउथ चाइना सी में ही रहेंगे। वैसे तो करीब 1 साल से अमेरिकी नौसेना के जहाजों और लड़ाकू विमानों का इस इलाके में आना जाना लगा हुआ है, और खबर है कि फिलहाल ताइवान के पास अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, जिसकी रेंज 40 से 160 किलोमीटर। पेट्रियट मिसाइलें इतनी खतरनाक होती हैं कि रास्ते में आने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या दुश्मन की मिसाइल को खत्म करते हुए टारगेट तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ताइवान को F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी दिया, जो चीन के लड़ाकू विमानों के दांत खट्टे कर सकता है। अमेरिका ने ताइवान में एक खास फोर्स तैयार की, जिसमें शामिल सैनिकों को अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी, जो चीन के हमला करते ही उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन चीन ने ताइवान की एयर स्पेस बंद करके ताइवान और अमेरिका दोनों का नुकसान करने की कोशिश की। वो पिछले साल पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भी ऐसा कर चुका है, क्योंकि तब उसने ताइवान की 6 तरफ से नाकेबंदी कर दी थी, और इस बार तो ताइवान की उत्तरी हवाई सीमा को ब्लॉक करना चाहता था। इस इलाके में उसने कुछ दिन पहले 3 दिन तक भयंकर युद्ध अभ्यास किया था, मिसाइलें दागी, लड़ाकू विमानों से बम गिराए और ताइवान के उत्तर में जंग का मैदान बना दिया। और यह सब ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका जाने के बाद से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ताइवान के नजदीक जंगी जहाज और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करके बैठे बाइडेन को चीन ने रोकने की कोशिश की, या यूं कहें कि उसने भविष्य में आसमान में घनघोर घमासान छेड़ने की तैयारी कर ली। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान चीन के खतरे से निपटने के लिए अपने बेड़े में बड़ी संख्या में हार्पून मिसाइलें जुटाने की कोशिश में है। चीन के खतरनाक तेवर को देखते हुए ताइवान को डर है कि कभी भी उस पर हमला हो सकता है, क्योंकि चीन ने हाल ही में उसकी सीमा के नजदीक 3 दिनों तक शक्ति प्रदर्शन किया था। इस दौरान उसने कई खतरनाक हथियारों का दम दिखाया। यही नहीं, इस मिलिट्री ड्रिल के खत्म होने के बाद भी चीन के जंगी जहाज और युद्धपोत नहीं लौटे। ताइवान का आरोप है कि चीन के कई जंगी जहाजों ने अब भी उसे घेर रखा है। ऐसे में ताइवान को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं वॉरशिप से है, जिसका मतलब है कि चीन के साथ जंग शुरू हो गई तो ताइवान को बड़ी संख्या में जंगी जहाज तबाह करने होंगे। इसके लिए ताइवान को बड़े पैमाने पर एंटी शिप मिसाइलों की जरूरत होगी, जो जंगी जहाजों का काल होती हैं। हालांकि ताइवान की ढाल बना अमेरिका उसे पहले ही कई खतरनाक हथियार दे चुका है, लेकिन चीन के इस खतरे को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका से हार्पून मिसाइलों की बड़ी डिमांड की है, जिनकी मदद से ताइवान चीन के जंगी जहाजों को तबाह करने की रणनीति बना रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान ने अमेरिका से हार्पून मिसाइलों की जो खेप मांगी है, उनमें आधी से ज्यादा मिसाइलें उसे अगले 3 साल में मिल जाएंगी, जबकि बाकी बची मिसाइलें उसे 2029 तक मिलेंगी। दावा है कि अमेरिका की एंटी शिप हार्पून मिसाइल किसी भी मौसम में हमला करने में सक्षम है, यानी खराब से खराब मौसम में भी ये दागी जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को असली लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। उनके इस बयान के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। और ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में युद्ध का दूसरा मोर्चा खुल जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो फिर उसे सुपर पावर अमेरिका से टकराना होगा, क्योंकि अमेरिका कई बार यह साफ कर चुका है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। लेकिन चीन भी ये कसम खा चुका है कि किसी भी कीमत पर वो ताइवान को हथिया कर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे अमेरिका से ही क्यों न टकराना पड़े। इसीलिए पश्चिमी मीडिया का दावा है कि शी जिनपिंग ने अपनी सेना को असली लड़ाई के लिए ट्रेनिंग तेज करने का हुक्म दिया है।
और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि चीन आक्रामक तरीके से युद्ध की तैयारी में जुटा है। असल में पिछले साल अगस्त में अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन उस पर भड़का हुआ है। लेकिन चीन का पारा तब और चढ़ गया जब उसके लाख मना करने के बाद भी 29 मार्च को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन अमेरिका के 10 दिनों के दौरे पर चली गईं। इसके बाद चीन ने एक बार फिर ताइवान को घेरकर 8 अप्रैल से मिलिट्री ड्रिल शुरू की। और 3 दिनों तक चली इस ड्रिल में चीन ने सबसे घातक लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्ध का अभ्यास किया था, जिसमें चीन के 80 फाइटर जेट और 40 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ कई एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना दम दिखाया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस ड्रिल के खत्म होते ही शी जिनपिंग ने सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें असली जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। और साथ ही ताइवान को यह चेतावनी दी कि उसे चीन के कहर से कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले चीन ने अमेरिका को चेतावनी देने के लिए ताइवान पर हमले का एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया था, जिसमें चीन ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि वो किस तरह अपनी खतरनाक मिसाइलों से ताइवान को तबाह कर सकता है। और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि शी जिनपिंग अपनी सेना को असली जंग के लिए तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं ताइवान भी इस बात को मान रहा है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान भी तैयार है। लेकिन ताइवान का कहना है कि चीन उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने हमला किया तो अमेरिका भी उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा, जिससे पार पाना उसके बूते के बाहर होगा। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। हॉलैंड के दौरे पर पहुंचे मैक्रोन ने एक बार फिर दोहराया कि वो ताइवान के मुद्दे पर दिए गए अपने बयान पर कायम है और अमेरिका का साथ देने का यह मतलब नहीं कि उसकी गुलामी की जाए। यानी मैक्रोन ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि वो अमेरिका के किसी दबाव में आने वाले नहीं है। असल में हाल ही में मैक्रोन ने चीन का दौरा किया था और वहां से लौटते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे अमेरिका तिलमिला गया। मैक्रोन ने दो टूक कहा कि ताइवान के मुद्दे पर यूरोप को चीन और अमेरिका दोनों से दूर रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोप को अमेरिका से सावधान भी किया था। मैक्रोन ने दावा किया कि जब जब यूरोप ने अमेरिका का साथ दिया उसे नुकसान ही हुआ और उनकी इसी बात से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। और उन्होंने मैक्रोन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने ताइवान पर दिए गए मैक्रोन के बयान पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि फ्रांस अब चीन के पाले में जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति चीन के गुणगान में लगे हैं। ट्रंप ने मैक्रोन पर तंज किया कि उनके दोस्त अब चीन के पिछलग्गू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इसी बयान पर मैक्रोन ने जोरदार पलटवार किया और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अमेरिका अपने साथियों पर ही दबाव बनाता है। इसी वजह से मैक्रोन ने ये बात खुलकर कह दिया है कि यूरोप अमेरिका का तो साथी है, लेकिन उसकी गुलामी नहीं कर सकता। यानी यूरोप हर मुद्दे पर आंख मूंद कर अमेरिका के पीछे नहीं चल सकता, जैसा कि वो अब तक करता रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी यूरोप के देश अमेरिका की अगुवाई में ही उतरे हैं, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर मैक्रोन के इस रुख के बाद यूरोप भी अमेरिका से कन्नी काट सकता है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। हालांकि अमेरिका की तरफ से मैक्रोन के बयान पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन वहां के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्रोन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल जरूर कर दिया, क्योंकि अमेरिका को यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि फ्रांस उसके दुश्मन चीन के करीब जा रहा है। अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन की नकेल कसने की कोशिश में जुटा है। वो ताइवान को बार बार यह भरोसा दिला रहा है कि चीन के खिलाफ वो दुनिया के ज्यादातर देशों को एकजुट कर लेगा। यानी अगर जंग हुई तो यूक्रेन की तरह ही दुनिया के कई बड़े देश ताइवान के लिए भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैक्रोन के एक बयान ने उनकी राह मुश्किल कर दी, क्योंकि उन्होंने यूरोप को चीन और अमेरिका के टकराव से बचने के साथ यूक्रेन युद्ध से भी पीछे हटने की नसीहत दी। कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि अगर यूरोप ने हाथ खींच लिया तो चीन और रूस से निपटना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। इधर कर्नाटक के उडुपी जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हेलीपैड के पास आग लग गई। वो अपने परिवार के साथ वहां एक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बसवराज बोम्मई के हेलीकॉप्टर के उतरते ही वहां हेलीपैड के करीब आग भड़क गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। फौरन दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बताया गया कि हेलीकॉप्टर के पंखे की वजह से वहां आग भड़की। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद बसवराज बोम्मई अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जा सके। वहीं भारत के एक्सपोर्ट में बीते कारोबारी साल में बड़ा उछाल आने की खबर आई। बीते कारोबारी साल में देश का एक्सपोर्ट 13% से भी ज्यादा बढ़ गया और भारत का कुल एक्सपोर्ट 77,018 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। सेवाओं के मामले में भी भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और कुल 32,272 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया। इसमें एक साल पहले के मुकाबले 27% का उछाल दर्ज किया गया।